हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था चालक की धारिता, और आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं संधारित्र, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत क्या है। तो संधारित्र क्या है? संधारित्र क्या है? एक ऐसी युक्ति है जो आवेश का संचय करती है। संधारित्र क्या है? एक ऐसी युक्ति है जो आवेश का संचय करती है। तो इसलिए संधारित्र को कैसी युक्ति कहते हैं? आवेश संचय की युक्ति। आवेश संचय की एक ऐसी युक्ति जिसकी जो क्या करती है, देखो हमने अभी पढ़ा था, समझ लीजिए एक बार। जैसे हमने पढ़ा था C बराबर Q अपॉन V है। धारिता क्या होती है? आवेश ग्रहण करने की क्षमता। ये धारिता पढ़ी थी हमने। अब ये जो धारिता का मान है वो या तो Q का मान बढ़ाते हैं तो धारिता का मान बढ़ेगा, या V का मान बढ़ाते हैं तो धारिता का मान बढ़ेगा। अब कोई भी चालक है, चालक का आकार बढ़ाओगे, मान लीजिए आकार कम है, छोटा आकार है, तो उसका आवेश कम देंगे, आवेश का मान कम होगा उस पर है। यदि आकार बड़ा है तो आवेश का मान क्या होगा? उस पर ज्यादा है। तो आवेश का मान बढ़ाने के लिए उसका आकार बढ़ाना पड़ेगा, या फिर इसको विभव में कमी करनी पड़ेगी। या तो आकार बढ़ा दो या उसके विभव में कमी कर दो। अतः हमने एक ऐसी युक्ति की खोज की। संधारित्र क्या है? एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम आकार भी नहीं बढ़ाते हैं और केवल विभव में कमी करके धारिता का मान बढ़ा देते हैं। तो संधारित्र क्या है? आवेश संचय की एक ऐसी युक्ति। आवेश संचय की एक ऐसी युक्ति जिसका आकार बढ़ाए बिना उसके विभव के मान में कमी करके धारिता का मान बढ़ाया जाता है। क्या कहलाती है? संधारित्र कहलाती है। क्या कहलाती है? संधारित्र कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? आवेश संचय की ऐसी युक्ति जिसका आकार बढ़ाए बिना उसके विभव में कमी करके उसकी धारिता का मान बढ़ाते हैं। धारिता का मान बढ़ाते हैं। कौन सी युक्ति कहलाती है? संधारित्र कहलाती है। क्या कहलाती है? संधारित्र कहलाती है। ठीक है। तो संधारित्र की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? आवेश संचय की ऐसी युक्ति जिसका आकार बढ़ाए बिना उसके विभव में कमी करके उसकी धारिता का मान बढ़ाते हैं। कौन सी युक्ति कहलाती है? संधारित्र कहलाती है। ठीक है। संधारित्र में क्या होते हैं? दो परस्पर निकट स्थित प्लेटें होती हैं। संधारित्र में क्या होती हैं? दो प्लेटें होती हैं। कितनी प्लेटें होती हैं? दो प्लेटें। संधारित्र में दो निकट स्थित प्लेटें होती हैं जिनमें एक पर तो होता है, एक प्लेट पर तो होता है धनावेश, और दूसरी प्लेट पर उतना ही क्या होता है? ऋणावेश। एक प्लेट पर तो क्या होता है? धनावेश, और दूसरी प्लेट पर उतना ही क्या होता है? ऋणावेश होता है। इसके लिए एक प्लेट को तो हम जोड़ते हैं बैटरी के धन सिरे से, एक प्लेट को जोड़ते हैं बैटरी के ऋण सिरे से। ठीक है। और यदि दोनों प्लेटों से यदि बैटरी को हटा लेते हैं तब भी इन दोनों के मध्य में आवेश संग्रहित रहता है। ठीक है। अब संधारित्र की ये जो प्लेटें हैं, प्लेटों की आकृति कैसी होती है? प्लेटों की आकृति, संधारित्र की प्लेटों की आकृति आयताकार भी हो सकती है। संधारित्र की प्लेटें आयताकार भी हो सकती है, बेलनाकार भी हो सकती है, गोलाकार भी हो सकती है। बेलनाकार हो सकती है और गोलाकार हो सकती है। ठीक है। तो संधारित्र की प्लेटें कैसे हो सकती है? आयताकार भी हो सकती है दोनों प्लेटें बेलनाकार भी हो सकती है, दोनों प्लेटें गोलाकार भी हो सकती है। संधारित्र में कितनी प्लेटें होती हैं? दो, जिनमें एक पर धनावेश होता है और एक पर ऋणावेश होता है। ठीक है। अब संधारित्र का प्रतीक क्या होता है? प्रतीक, संधारित्र का प्रतीक, संधारित्र को दर्शाते हैं ऐसे। ये होता है संधारित्र का प्रतीक।
नियत धारिता का संधारित्र। और एक और होता है ऐसे, इसे परिवर्ती धारिता का संधारित्र कहते हैं। परिवर्ती धारिता का संधारित्र। ठीक है, ये संधारित्र हो गया है आपके। अब हम पढ़ते हैं संधारित्र के सिद्धांत के विषय में कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है। तो इसको मैं मिटा देता हूं। संधारित्र का सिद्धांत। अब देखिए, संधारित्र का सिद्धांत है उसको हम निम्न चित्र की सहायता से समझते हैं। एक चित्र बनाते हैं, इसमें हमने एक चालक छड़ ले ली, चालक प्लेट भी कह सकते हैं। ए भी एक चालक प्लेट है जिसको हमने दे रखा है प्लस क्यू आवेश। कितना आवेश दे रखा है हमने? प्लस क्यू। ये है चित्र ए। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इस चालक प्लेट ए बी के पास में एक समान आकार की ऐसी ही प्लेट दूसरी ले गई सी डी। इस पर प्लस क्यू आवेश था और उसके पास में एक दूसरी प्लेट ले गए हम, कौन सी? सी डी। ये सी डी प्लेट है। और जैसे इसके पास में हम दूसरी प्लेट लेके जाते हैं तो दूसरी प्लेट का जो आंतरिक सिरा है उस पर तो आ जाता है ऋणावेश, और बाह्य सिरे पर आ जाता है धनावेश। इस पर आ गया ऋणावेश और बाह्य सिरे पर आ गया धनावेश। ये हो गया चित्र बी। ठीक है, और तीसरे चित्र में हम क्या कर देते हैं, वही ए बी प्लेट होगी, वही धनावेश है इस पर, ठीक है। दूसरी प्लेट होगी सी डी, आंतरिक सतह कैसी है? ऋणावेशित, और बाह्य सतह को हमने कर दिया भूसंपर्कित। ये हो गया सी। तीन चित्र हो गए, एक चित्र ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी हो गया। अब तीनों के आधार पर ही हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे समझते हैं हम इसको, सिद्धांत को। चित्रानुसार ए बी क्या है? एक धनावेशित चालक प्लेट है। ए बी क्या है? एक धनावेशित चालक प्लेट है जिस पर कितना आवेश वितरित है? प्लस क्यू आवेश वितरित है। कितना आवेश वितरित है? प्लस क्यू आवेश वितरित है। तथा चित्र बी में दर्शाए अनुसार धनावेशित प्लेट ए बी के पास एक हम दूसरी समान आकार की प्लेट सी डी लाते हैं। कौन सी लाते हैं? सी डी लाते हैं। तो प्रेरण के कारण चालक प्लेट सी डी के आंतरिक सिरे पर तो कौन सा आवेश आ जाता है? ऋणावेश। और बाह्य सिरे पर कौन सा आवेश आ जाता है, या बाह्य सतह पर कौन सा आवेश आ जाता है? धनावेश आ जाता है। ठीक है, आंतरिक सतह पर तो आ गया ऋणावेश और बाह्य सतह पर आ गया धनावेश। अब ये जो आंतरिक सतह पर ऋणावेश है, ये ऋणावेश तो क्या करेगा? इसके धनावेश को समाप्त करेगा। हम जानते हैं कि धनावेश और ऋणावेश मिलकर क्या हो जाते हैं? उदासीन। तो ये जो आंतरिक सतह पर जो ऋणावेश होता है वो तो चालक प्लेट के विभव में क्या करता है? कमी। विभव में क्या करता है? कमी। ठीक है, और जो ये धनावेश होता है बाह्य सतह पर वो इसके विभव में क्या करता है? वृद्धि। वो चालक प्लेट ए बी के विभव में क्या करता है? वृद्धि।
लेकिन धनावेश तो क्या होता है, प्लेट के नजदीक, प्लेट के से दूर होता है, ऋणावेश प्लेट के क्या होता है, पास होता है। ठीक है, तो जो पास होगा उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, इसलिए परिणामी रूप से इसके विभव में क्या होती है, प्लेट AB के विभव में परिणामी रूप से क्या हो जाएगी, वृद्धि। ठीक है, यहां तक समझ गए आप। मैंने क्या किया, जैसे ही दूसरी प्लेट लेके आए चित्र बी में दर्शाए अनुसार, तो प्रेरण के कारण चालक प्लेट CD की जो आंतरिक सतह है वो तो ऋणावेशित हो जाती है, और बाह्य सतह कैसी हो जाती है, धनावेशित। अब आंतरिक सतह पर जो ऋणावेश होता है उसके कारण तो इसकी सतह पर, इसके विभव में क्या होती है, कमी, और बाह्य सतह पर जो धनावेश होता है उसके कारण इसके विभव में क्या होती है, वृद्धि। परंतु जो ऋणावेश होता है वह धनावेश की अपेक्षा अधिक निकट होता है चालक प्लेट से, और जो निकट होगा उसका प्रभाव ज्यादा होगा, तो परिणामी रूप से चालक प्लेट AB के विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर चित्र C में दर्शाए अनुसार हमने चालक प्लेट CD का जो बाह्य भाग है उसको क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया, और भू संपर्कित करने के कारण इसके जो धनावेश थे वो कहां चले गए, पृथ्वी में, और चालक प्लेट CD पर केवल कौन सा आवेश बच गया, ऋणावेश। कौन सा आवेश बच गया, ऋणावेश बच गया। ठीक है, अब ऋणावेश बच गया, तो ऋणावेश के कारण क्या होता है इसमें, तो ऋणावेश के कारण क्या होगा, इसके विभव में क्या हो जाएगी, कमी। ऋणावेश आ गया ना, अब धनावेश नहीं था, क्योंकि हमने पढ़ा था ऋणावेश क्या करेगा, कमी, क्योंकि ऋणावेश धनावेश मिलकर क्या हो जाएंगे, उदासी, तो इसके विभव में क्या हो जाएगी, कमी। इसके विभव में क्या हो जाएगी, कमी, क्योंकि धनावेशों को कम कर देगा ये, और विभव में कमी होगी तो इसकी धारिता में क्या हो जाएगी, वृद्धि, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था C बराबर क्या होता है, Q/V। तो विभव Q, आवेश में कमी होगी तो विभव में क्या हो जाएगी, वृद्धि। ठीक है, समझ गए। अरे जैसे ही इसका धनावेश यहां चला गया तो यहां पे केवल ऋणावेश बचा, ऋणावेश इसके आवेशों को समाप्त कर देगा, और आवेशों को समाप्त कर देगा तो इसको, इसके विभव में क्या हो जाएगी, कमी, क्योंकि हमने पढ़ा था Q समानुपाती V। यदि क्या होगा, आवेश का मान कम होगा तो विभव का मान भी कम होगा, और विभव के मान में कमी होगी तो धारिता के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और यही क्या है, संधारित्र का सिद्धांत है। तो संधारित्र का सिद्धांत क्या हो जाएगा, चालक के विभव में कमी करके उसकी धारिता को बढ़ाना ही। चालक के विभव में क्या कर दिया हमने, कमी, और कमी करके इसके विभव धारिता को बढ़ाना ही संधारित्र का क्या कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपके संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, ये संधारित्र का सिद्धांत हो गया। तो संधारित्र का सिद्धांत यदि आपसे पूछे तो संधारित्र का सिद्धांत क्या है, किसी भी चालक के आकार को बढ़ाए बिना उसके विभव में कमी करके, केवल किसमें कमी करके, विभव में कमी करके धारिता का मान बढ़ाना ही संधारित्र का क्या है, सिद्धांत। ठीक है, जिसको कि हमने समझा दिया। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं, देख लो। आपसे पूछ रहे संधारित्र के सिद्धांत को समझाइए, तो हम क्या लिखेंगे, इसे निम्न चित्र की सहायता से समझते हैं। हमने एक चित्र बनाया, चित्र में क्या किया, एक चालक प्लेट ले ली AB, ठीक है, जिस पर कितना आवेश वितरित है, +Q आवेश वितरित है। फिर चित्र B में दर्शाए अनुसार चालक प्लेट AB के समीप समान आकार की दूसरी प्लेट CD लेके आए, तो प्रेरण के कारण चालक प्लेट CD का जो आंतरिक भाग है वो तो ऋणावेशित हो जाता है, और बाह्य भाग कैसा हो जाता है, धनावेशित। और हम जानते हैं कि ऋणावेश क्या करता है, इस चालक प्लेट के विभव में कमी करता है, और धनावेश क्या करता है, वृद्धि। परंतु ऋणावेश इसके निकट है और धनावेश थोड़ा इससे दूर है, तो जो निकट होगा वो प्रभाव ज्यादा डालेगा, तो परिणामी रूप से ये जो प्लेट CD है वो प्लेट AB के विभव में क्या करती है, वृद्धि करती है। क्या करती है, वृद्धि करती है। फिर चित्र C में दर्शाए अनुसार हमने क्या किया, चालक प्लेट CD का जो बाह्य भाग है उसको भू संपर्कित कर दिया, तो चालक प्लेट CD पर केवल कौन सा आवेश बचा, ऋणावेश। और हम जानते हैं ऋणावेश क्या करेगा, चालक प्लेट AB के विभव में क्या करेगा, कमी, और विभव में कमी होगी तो इस सूत्र के अनुसार धारिता में क्या हो जाएगी, वृद्धि। और विभव में कमी करके धारिता को बढ़ाना ही क्या कहलाता है, संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है समांतर प्लेट संधारित्र। नेक्स्ट टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है। तो समांतर प्लेट संधारित्र में
दो प्लेटें होती हैं, ये कोई दो प्लेटें, ठीक है। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, समान है, और दोनों की ज्यामिति मतलब आकार दोनों का समान है और दोनों का क्षेत्रफल समान है, और ये एक दूसरे से अत्यल्प दूरी d पर और एक दूसरे के समांतर स्थित होती है, और इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, समान ज्यामिति समान क्षेत्रफल की, समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल की समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल की दो चालक प्लेटें अत्यल्प दूरी पर परस्पर एक दूसरे के समांतर स्थित हो, तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती, ठीक है। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन समांतर प्लेट संधारित्र की, जब समान ज्यामिति और समान क्षेत्रफल की दो चालक प्लेटें अत्यल्प दूरी पर परस्पर एक दूसरे के समांतर स्थित हो, तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। जैसे कि दो प्लेटें मैंने दर्शा रखी है यहाँ पे, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, दोनों का क्षेत्रफल समान है, दोनों की ज्यामिति समान है, दोनों परस्पर अत्यल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित है, तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसकी धारिता का व्यंजक कैसे ज्ञात करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, धारिता के व्यंजक हम निम्न चित्र की सहायता से, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, इसको हम जोड़ देते हैं बैटरी से, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। ये तो आ जाएगा इस पर प्लस आवेश, मतलब धनात्मक आवेश, और इस पर आ जाएगा ऋणात्मक आवेश। ये तो प्लस क्यू आवेश हो गया, ये ऊपर लिख देता हूं मैं, इस पर प्लस क्यू आवेश हो गया, इस पर माइनस क्यू आवेश हो गया, ठीक है। और दोनों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने पढ़ा था कोई भी प्लेट एक समान रूप से आवेशित है तो उसके निकट स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, आपको ध्यान होता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां तक तो आपको ये चित्र बनाना है इसमें, तो इस चित्र का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखो इसका व्यंजक कैसे निकालेंगे, तो व्यंजक निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, चित्रानुसार समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें एक दूसरे के समांतर अत्यल्प दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी है वो अत्यल्प दूरी, डी दूरी पर स्थित है, तथा दोनों प्लेटों को किससे जोड़ा गया है, बैटरी के धन सिरे और ऋण सिरे से जोड़ा गया है। तो एक प्लेट पर तो है प्लस क्यू आवेश और एक प्लेट पर कितना है, माइनस क्यू आवेश, ठीक है। और दोनों प्लेटों के मध्य भाग में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमको दे रखा है प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E बराबर
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1। तथा हम जानते हैं चूंकि सिग्मा बराबर पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए क्या है यहाँ पे प्लेट का क्षेत्रफल। तो इक्वेशन 2 से मान किस में रख देंगे, इक्वेशन 1 में। तो E बराबर Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V बराबर होता है E इंटू डी। प्लेटों पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और प्लेटों के मध्य की दूरी, ये विभवांतर का सूत्र होता है, ध्यान रखना। प्लेटों के संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होगा, विभव या विभवांतर V बराबर E इंटू डी। अब इसमें मान रख दो, इक्वेशन 3 से मान किस में रख देंगे, इक्वेशन 4 में। तो V बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है यहां तक। अब ये तो आ गया V का मान, अतः धारिता क्या हो जाएगी, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर क्या हो जाएगी, Q अपॉन V, इक्वेशन नंबर 6। ये धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन V। इसमें मान रख दो, ठीक है। इक्वेशन 6 में मान रखने पर क्या आ जाएगा, C बराबर Q अपॉन V की जगह क्या आ जाएगा, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इक्वेशन नंबर 7। ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। इक्वेशन नंबर 7 किसका व्यंजक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ये हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है और प्लेटों के मध्य की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। ये आ गया आपके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। करना कुछ नहीं है आपको, ये चित्र बनाना है। चित्रानुसार समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों को क्रम से बैटरी के धन श्रेय ऋण श्रेय से जोड़ा गया है। एक प्लेट पर तो प्लस क्यू आवेश है, दूसरी पर माइनस क्यू आवेश है। दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी डी है और प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अतः प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई बराबर ये हो जाएगा समीकरण 1। हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है, इसका मान रखा तो ई बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आ गया। प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर निकालेंगे तो विभवांतर का सूत्र होता है वी बराबर ई इंटू डी। ई की वैल्यू ये रख दी तो क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आ गया। और हम जानते हैं धारिता का सूत्र सी बराबर होता है क्यू बटे वी, तो वी का मान इसमें रख दिया हमने। क्यू से क्यू कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी आ गया। ये क्या आ गया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आ गया है। ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी बराबर हो जाएगी आपके ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। कौन सा इक्वेशन आ गया ये आपके 7। अतः हम कह सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल ए के तो क्या होती है, समानुपाती, और प्लेटों के मध्य की दूरी के वर्ग के क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। आज का टॉपिक यही खत्म होता है।